क्लास 10th NCERT मैथ, इसमें एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें देखिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो ये सारे जो आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये जो भिन्न दिए हुए हैं, तो इसमें आप लोगों को मान के चलिए किसी में भाग ऐसे लगाइएगा तो आप लोग तो सबसे पहले आप लोगों को अब तो ये समझना पड़ेगा कि शांत क्या होता है, क्या अशांत होता है। इसके बाद जब हम लोग जान जाएंगे क्या शांत दशमलव भिन्न, कौन सा भिन्न शांत दशमलव भिन्न होता है और कौन सा दशमलव भिन्न अशांत दशमलव भिन्न होता है। तो लेकिन शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न बिना जाने तो हम इसमें पता नहीं कर पाएंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। और जब हम लोग ये जान लेंगे कि कौन सा शांत दशमलव भिन्न है और कौन सा अशांत दशमलव भिन्न है, तो इसके बाद तब हम वैसे तो भाग लगा करके हम पता कर लेंगे, लेकिन इसके बाद तब हम इस फ्रैक्शन में बिना भाग किए ही हम पता कर लेंगे कि कौन सा शांत दशमलव भिन्न है और कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। तो चलिए इसको हल करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सा भिन्न शांत दशमलव भिन्न होता है और कौन सा दशमलव भिन्न अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोगों को दिया हुआ है शांत दशमलव भिन्न, और शांत दशमलव भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न, तो ये आप लोगों के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको हम पहले समझते हैं कि कौन सा शांत दशमलव भिन्न होता है और कौन सा दशमलव भिन्न अशांत दशमलव भिन्न होता है। तो चलिए कोई ऐसा दशमलव भिन्न हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए 11/5 ले लीजिए। तो चलिए इसको हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। तो फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 11/5 को तो क्या करेंगे, तो चलिए 11/5 को फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन तो दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल में निकालते हैं। तो डेसिमल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ ऊपर में आपको अंश में क्या दिया हुआ 11 और हर में क्या दिया हुआ है 5। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अंश वाला जो होता है, अंश नीचे में जो हर रहता है, तो ये इसको हम इस रूप में, हर से इसमें डिवाइड है, ये डिवाइड के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए 5 से 11 में डिवाइड हम लगाते हैं, इसको हम डेसिमल में लिखने का कोशिश करते हैं। तो 11 में लगाइए आप 5 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड जब 11 में लगाइएगा आप, तो लगाइए कितने बार में लगेगा, 2 बार में आपको 10 हो गया। यहाँ बच जाएगा 1 माइनस करके, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। अब 1 जो बचा है तो आप लोग पॉइंट में दशमलव में बनाने के लिए जानते होंगे, जैसे 1 अगर हमको बच गया, शेष बच गया, शेषफल यहाँ हमको 1 बच गया है, तो अब तो इसमें भाग, क्योंकि ऊपर से कोई अंक भी उतारने वाला नहीं है, तो भाग कैसे लगेगा। तो भाग लगाने का प्रक्रिया है, हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बदले क्या देते हैं, ये आप लोग मतलब जूनियर क्लास में काफ़ी ऐसा डेसिमल वाला डिवाइड बनाए होंगे, तो इसको समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी तो पॉइंट के बदले हम 0 दे देंगे। तो 0 दे देंगे पॉइंट के बदले, तो कितना लग जाएगा, 5 दूनी 10। तो जैसे देखिए ये तो हमको पूरा पूरी कट गया, तो टोटल ये पूरी तरीके से कट के कितना हो गया हमको 2.2। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसको डेसिमल में निकालने पर हमको उसका पूरी कट जाए और उसमें कोई भी हमको शेषफल नहीं बचे, आगे का कोई भी प्रक्रिया नहीं हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन ये हो गया। तब आपको 11/5 यह आपको हो गया शांत दशमलव भिन्न है। इस टाइप के फ्रैक्शन को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, मतलब जिसमें पूरी कट जाए, उस टाइप के दशमलव को हम लोग शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। फिर अब देखिए कुछ और लेटर लेते हैं, जैसे ले लीजिए आप 13 ले लीजिए 3, चलिए ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मान के चलिए इसमें भी डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाते हैं। 13 आप लगाइए, 13 में लगाइए, 13 में डिवाइड लगाइए 3 से। तो 13 में जब 3 से डिवाइड लगेगा तो क्या लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 4 जा 12, इसमें 1 बच गया आपको शेषफल। अब इसमें वही रूल करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले क्या करेंगे, 0 देंगे। तो पॉइंट के बदले जब हम 0 देंगे तो अब इसमें कितना बार में लग जाएगा, आप देख लीजिए, 3 3 जा क्या होता है 9, तो 3 3 जा 9, 1 बच गया।
अब देखिए ये पॉइंट के बदले ऐसा रूल होता है, ये आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे, पॉइंट के बदले जब तक नहीं भाग लगता हम जीरो ऐसे बैठाते जाते हैं। फिर इस पॉइंट के बदले आप एक जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि हमको शेषफल तो 1 बच गया है, तो फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। आप देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में हमको 1 बच रहा है। अगर फिर हम पॉइंट के बदले जीरो देंगे तो फिर 3 3 जाने लगा। मतलब ये पूरी तरीके से आप कितना भी डिवाइड लगा लीजिए, ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं। और इस टाइप का फ्रैक्शन जो पूरी तरीके से नहीं करता है, जिसका शेषफल कुछ ना कुछ हमको बचा ही रह जाता है, चाहे कोई भी डिवाइड लगाए, कितना भी नंबर से डिवाइड, कितना मतलब कितनों ही बार हम इसका भागफल लगाए तो हमेशा हमको शेषफल बचा ही रह जाता है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को जैसे यहाँ लिखते हैं 3 3, इसमें रिपीटिंग हो रहा है, मतलब नंबर आते ही जा रहा है, इसका कोई भी अंत नहीं है। कितना भी बार आप भाग लगाते जाइए, इसमें डिवाइड लगाते जाइए, तो आपको हर एक बार जैसे जीरो होगा तो फिर 3 3 इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इस टाइप के फ्रैक्शन को कहा जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती भी आप सिर्फ लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। ठीक, तो इस टाइप के दशमलव भिन्न को आप कह सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। ठीक है, चलिए कुछ और फ्रैक्शन लेते हैं हम। जैसे आप ले लीजिए 13 बाय ले लीजिए 12। ठीक है, तो 13 बाय 12 है, तो 13 में 12 से डिवाइड लगाइए। देखिए ये क्या आपको आता है, ये शांत आता है कि अशांत आता है, जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप लगाइए 13 में 12 से डिवाइड लगाइए। लगाते हैं 13 में 12 से डिवाइड, 12 से लगाइएगा तो आपको एक बार में लगेगा यहाँ 12, बच गया 1, कैंसिल होगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले में जीरो देंगे, देख रहे हैं फिर 10 हुआ, इसमें फिर भाग नहीं लग रहा है, तो फिर इसके बदले यहाँ एक जीरो देंगे, नहीं भाग लगा, और यहाँ एक जीरो लगाएंगे, तो हो गया आपको कितना लगेगा, 8 बार में लग जाएगा। ठीक, तो 8 बार में आपको लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल 4, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये पॉइंट है, इसी पॉइंट के बदले में जब तक भाग नहीं पूरा हो जाता तब तक हम, जब तक शेषफल जीरो नहीं होता तब तक हम डिवाइड लगाते रहेंगे जीरो बैठा करके। इस पॉइंट के बदले में एक जीरो लगाएंगे यहाँ, तो क्या होगा, 3 बार में लगेगा 36, 4 कैंसिल, फिर यहाँ पॉइंट के बदले हम जीरो लगाएंगे, फिर 3 बार में लगेगा आपको 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 4, यहाँ कैंसिल, फिर उसी पॉइंट के बदले में जीरो लगाएंगे, फिर आप 3 बार में लगाइए, 3 बार में लगेगा 36, 4। देख रहे हैं हर एक बार अब फिर हमको 4 बच गया है शेषफल, अब फिर इसके बदले में हम जीरो उतारेंगे तो फिर वैसे 40 आएगा। तो ऐसे देख रहे हैं हम बढ़ रहा है, मतलब हर एक बार 3 आ रहा है। इसका कितना भी हम, अगर हमको लग रहा है ये भाग लगा करके लगाने से ही हमको पता चल रहा है कि चाहे हम कितना भी आगे क्यों नहीं बढ़ जाए, हमको शेषफल जीरो नहीं होने वाला है। तो ये इसका हर एक बार हमको रिपीटिंग होते जा रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ भागफल आते ही जा रहा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा संख्या भी जो बार बार, जैसे 3 देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के डिवाइड को आप जानते हैं, इस प्रकार के दशमलव भिन्न और इस प्रकार के भाग, इस टाइप के भाग को क्या कहा जाता है, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा। तो इस टाइप का क्या हो गया, अशांत आवर्ती, मतलब जिसमें जिस भागफल में पूरी तरीके से कट जाएगा वो शांत हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और जिसमें नहीं कटेगा वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, इस टाइप का फ्रैक्शन जो है ये आपको अशांत आवर्ती हो गया। तो ऐसे ही आप चाहिएगा तो भाग लगा कर सकते हैं, भाग लगा करके पता कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको शेषफल जीरो हो जाएगा तो वो आपको उसका भागफल मतलब कहीं ना कहीं कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा और वह भागफल का अंत भी हो जाएगा। इसमें भागफल तो बढ़ते ही जा रहा है, तो जिसका शेषफल आपको जीरो हो जाएगा वो शांत मतलब दशमलव भिन्न हो जाएगा, उस टाइप का भिन्न, और जिसका आपको जीरो नहीं होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। फिर ऐसे देखिए कुछ और उदाहरण अगर आप लीजिएगा तो कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे फिर देखिए हम ले लेते हैं, ले लीजिए आप कुछ 3/2 ले लीजिए। ठीक, तो 3/2, अब 3/2 में लगाइए डिवाइड, तो 3/2 में लगाइए, तो 3 में लगाइएगा 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 0 पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ये तो 2 ही बार में कट गया। इसका देखिए पूरी तरीके से कट गया, तो ये आपको क्या हो गया, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ये आपको हो गया शांत
दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, ये आपको हो गया शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लगता है आप अब समझ चुके होंगे किस टाइप के दशमलव भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहा जाता है और किस टाइप के दशमलव भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो अगर नहीं समझे तो एक बार सुन लीजिए। जैसे है 13/12 है, तो इसमें हम डिवाइड लगाए देख रहे हैं, इसका भागफल बढ़ते ही जा रहा है और इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का दशमलव भिन्न आपको हो गया अशांत आवर्ती टाइप का कहा जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। और जिसका आपको भागफल का अंत हो जाएगा और जिसका शेषफल 0 हो जाएगा वो आपको हो गया शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, चलिए अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए 11/10, तो 11/10 में डिवाइड लगाइए तो सिंपल सी बात है, 11 में लगाइए 10 से डिवाइड, तो 10 1 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 1 बार में आपको कैंसिल हो गया। देखिए, तो ये हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आपको हो गया शांत दशमलव भिन्न। 11/10 हो गया आपको क्या, शांत दशमलव भिन्न। ठीक, ये आपको शांत दशमलव भिन्न हो गया। और चलिए इसका एक और कोई एग्जाम्पल निकालते हैं। फिर आप लगा लीजिए, जैसे उधर लगाए थे 13/12, तो 13/12 का हम निकाले थे, 13/12 का लगा लीजिए, 13/12 का हम निकाले थे, आपको हुआ था 1.0833, पीछे में आप निकाल चुके हैं और ये 33 बढ़ते हुए जा रहा था। अब देखिए ये आपको तो 13/12 तो हो गया अशांत आवर्ती। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, चलिए इस 10 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो आपको हो गया 2 × 5। ठीक, और इस 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 12 का आपको क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो इसका क्या आ गया 2 × 2 × 3। ठीक, तो ऐसे देखिए कुछ और जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, तो कुछ और उदाहरण में आप ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 2/15। ठीक, तो 2/15 इसमें भी आप डिवाइड लगाइए, तो 2/15 में जब आप डिवाइड लगाइएगा तो यहाँ तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ जब कम है तो भाग नहीं लग सकता, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा के 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 1 बार में लगेगा 15 5, यहाँ पॉइंट के बदले में जब हुआ 0 देते जाएंगे तो हो जाएगा 3 बार में 45 5, फिर यहाँ 0 होगा, फिर 3 बार में 45, आपको लग रहा है हर एक बार में हमको 5 5 बच रहा है और ये 3 3 आगे जाते ही रहेगा और 0.133 ऐसे डॉट डॉट बढ़ते रहेगा। और ये आप समझ चुके होंगे कि इस टाइप का अगर हो गया तो ये हो गया आपको क्या, अशांत आवर्ती। ये हो गया आप लोगों को अशांत आवर्ती हो गया। तो अब चलिए 15 का भी हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 × 5 हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ समझिए, ये जो था आपको 11/10, 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसका हो गया 2 × 5, और इसमें था ये शांत दशमलव भिन्न था, इसका हर में 10 था तो लगाए तो इसका निकल गया 2 × 5, और इसके हर में आपको 12 था, 12 का निकाले तो 2 × 2 × 3 हुआ, और 15 था, 15 का निकाले तो 3 × 5 हुआ। देखिए इसमें हम देख रहे हैं जिस भिन्न के फ्रैक्शन में 2 और 5 आता है तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत दशमलव भिन्न। और जिस भिन्न के हर में 2, तो इसमें देखिए इस भिन्न के हर में 12 जो है, 12 में 2 तो आ रहा है लेकिन 2 के साथ एक अलग संख्या 3 आ जाता है, 3 आ जाता है, इसी कारण से ये अशांत आवर्ती हो गया। इसमें भी देखिए इसमें 5 तो है लेकिन 5 के अलावा एक 3 आ गया है 15 में, इसका अभाज्य गुणनखंड में, इसी कारण से ये अशांत आवर्ती हो गया। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग समझ चुके होंगे कि यदि किसी भिन्न के आपको किसी भी भिन्न के यदि हर में 2 रहेगा या 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा तो आपको वो भिन्न हो जाएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में वो भिन्न आपको हो जाएगा शांत दशमलव भिन्न। ठीक, शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। और जिस भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या, मान के चलिए 3 के अलावा 5, तो उसमें 3 अगर आ जाएगा 6 या 7 या 8
कोई भी संख्या ऐसी आ जाए, 9 कोई भी संख्या आ जाए, ये 2 और 5 को, 2 और 5 के अलावा या ये नहीं रहेगा, तो ये तो उस टाइप का दशमलव भिन्न आपको हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो अब जो हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चन को शांत और अशांत आवर्ती, अब आप आसानी से समझ जाइएगा किस टाइप के भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं और किस टाइप के दशमलव भिन्न को अशांत आवर्ती कहते हैं। सिंपल बात में जान लीजिए, जिस मतलब जो भी भिन्न आपको रहेगा, उस भिन्न के अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 रहेगा या 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं रहे, तो उस भिन्न का जो आप निकालिएगा दशमलव, उसमें डेसिमल में निकालिएगा तो उसका शांत दशमलव हो जाएगा, भिन्न होगा। और जिस भिन्न में अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाएगा या 6 या 7 या 8 या ऐसे कोई भी नंबर 2 और 5 को छोड़ करके 2 और 5 रहेगा, उसके साथ अगर आ जाएगा तो उस टाइप का भिन्न हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए, 2 और उस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं रहे, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। अन्यथा नहीं तो वही रिपीटिंग होते रहेगा और उसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा और वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अब आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन से फ्रैक्शन को शांत फ्रैक्शन कहा जाता है, उसका दशमलव प्रसार शांत टाइप का हो सकता है और किसका अशांत आवर्ती टाइप का हो सकता है। तो चलिए उसी तरीके से इसको हम बिना भाग लगाए हम पता कर लेंगे कि इसका शांत है कि अशांत। तो ठीक है, तो यहाँ कितना है 3125, इसमें इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 3125 का अगर निकालिएगा तो इसमें देख रहे हैं 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, इसमें हमको 5 से लग जाता है। तो 5 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, यहाँ 1 बचेगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 5 जा 25, फिर आपको 5 से लग जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इसके बाद आपको क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा 5 5 जा। तो इसको अगर लिखिएगा तो चलिए यहाँ नहीं आया तो यहाँ कितना देखिए 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 5 फिर 5, कितना है 1 2 3 4 5 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 टू द 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 5 टू द पावर 5। तो इसमें देखिए हर एक में तो आपको 5 है, इसके अभाज्य गुणन हर के अभाज्य गुणनखंड में तो 5 आ रहा है। तो आपको क्या बताए थे, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे, 2 और 5 अलग अलग रह सकता है, या 2 और 5 दोनों रहे, तो उसका दशमलव प्रसार किस टाइप का हो जाएगा, शांत टाइप का। तो ये आप लोग जान चुके होंगे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव भिन्न। तो ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए ये लिख देंगे, ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, ये हो जाएगा भिन्न, ये आपको हो गया शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट नंबर का आपको सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर को देखते हैं। उसी में देखिए आपको सेकंड नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड नंबर में आपको दिया हुआ है 17/8। तो 17/8 है, सिंपल सी बात है। तो आप 8 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 4 जा 8, फिर आपको हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में अभी हमको 2 आ रहा है, मतलब हम ये तो जानते हैं पहले से कि 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो उसका क्या हो जाता है शांत। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, ये हो गया शांत दशमलव भिन्न। ये आपको क्या हो गया, शांत दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 नंबर का देख लीजिए। 3 नंबर में आपको क्या आ जाएगा, 3 नंबर में देखिए 3 नंबर आपको दिया हुआ है 64/455। तो चलिए इसका भी हम निकालते हैं, 455 का भी हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें भी देख रहे हैं, इसमें आपको 3 से लग जाएगा, क्योंकि 3 से हम जानते हैं, नहीं 3 से नहीं लगेगा, 3 से ये 5 से इसमें भी लग जाएगा। तो 5 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और इसमें लग जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, इसमें 2 बच जाएगा, और 7 3 जा हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसका आपको क्या हो गया
इसका 64 बाय हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक, तो 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए इसमें अब सोचने वाली बात है, इसमें 5 तो यहाँ है, ठीक है 5 है, और हम ये जानते हैं कि जिस भिन्न के हर में आप हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहे, 2 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत टाइप का होता है। लेकिन 5 रहे या 2 रहे अलग अलग, उसके अलावा अगर कोई आपको दूसरी संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। वही बात यहाँ है, यहाँ 5 तो आया, लेकिन 5 के साथ साथ इसके अभाज्य गुणनखंड में हमको 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। और ये भिन्न आपको हो गया क्या, अशांत आवर्ती हो गया आपको। सिंपल सी बात है, अशांत आवर्ती, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कौन सा दशमलव भिन्न शांत दशमलव भिन्न होता है और कौन सा दशमलव भिन्न अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए अब हम फटाफट 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए इसका आपको फ्रैक्शन दिया है, तो इस फ्रैक्शन को हल करने से पहले आप इसको काट लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 15 से देखिए इसे कट सकता है, 15 से कट जाएगा आपको, 15 यहाँ कट जाएगा 3 से, 5 से ही काट लिए, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और यहाँ 5 2 जा हो जाएगा आपको 10 और यहाँ 0 का 0 रह जाएगा। तो आपको हो गया, और ये हो गया 3/320। मतलब इसको हम इसको छोटा बना लिए, काट करके हम छोटा बना लिए। यहाँ 15/1600 था, तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, इसको काट करके हम 0 इतना छोटा बना लिए हैं। इसके बाद अब ये छोटा तो हो गया। चलिए अब इसको पता करते हैं कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और पता करते हैं कि इसका किस टाइप का शांत होगा कि अशांत। ठीक है, तो इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड। इसमें तो सिंपल सी बात है, 2 से लग जाएगा, तो 2 1 2, 6 के 12, 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 10, 5। सिंपल सी बात है, इसमें देखिए हर एक स्थिति में हमको 2 ही आ रहा है और 5 भी आ रहा है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/3 और यहाँ हो गया कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 होगा और इंटू इसके 5 टू द पावर, मान के चलिए कुछ नहीं है तो 1, अगर 1 आप नहीं लिखेगा ऐसे 5 लिख दीजिएगा। तो इसमें 2 है और 5 है हर में, सिर्फ इसके अलावा हमको कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत, आपको हो जाएगा शांत दशमलव भिन्न। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमको 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं आया, क्योंकि सिर्फ 2 और या तो 2 अकेले रहता तो भी हो जाता, या 5 अकेले रहता था और 2 और 5 दोनों है तो भी हमको शांत दशमलव भिन्न। तो इसका हो गया शांत दशमलव भिन्न। सिंपल सी बात है, तो ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को, इसमें आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 345, 29/345। ठीक है, 345 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 3 से नहीं लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से नहीं, डायरेक्ट लग जाएगा इसमें आपको 7 से। ठीक है, तो हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 6, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49। तो इसका मतलब हो गया आपको 29/7 इंटू 7 इंटू 7। इसमें सिंपल सी बात है, देख रहे हैं ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, और एक तो 7 आ गया इसमें, 2 और 5 तो नहीं आ रहा है और साथ ही साथ हमको 7 आ गया। और अगर 2 5 रहता भी यहाँ तो पहले से 7 भी आ जाता तो भी अशांत होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें 7 आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया आपको अशांत आवर्ती। सिर्फ हमको ये याद रखना है, उसमें 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तभी उसका शांत हो सकता है। उसके अलावा अगर दूसरा भी कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो अशांत आवर्ती हो, क्योंकि यहाँ दूसरा नंबर आ गया हमको 7, इसीलिए ये हो गया, ये भिन्न आपको क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 23/2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। तो ये सिंपल सी बात है, इसका तो आपको देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं है तो आप जान लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। और यहाँ देखिए ये आपको अभाज्य गुणनखंड निकाला हुआ ही है। यहाँ पर 2 पावर 3 है, मतलब 3 ठो 2 है, और 5 पर पावर 2 है तो 5 ठो, मतलब 5 जो है 2 ठो है। तो यहाँ 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में तो आ ही रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 और 5 है, दोनों है, और इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपको शांत
दशमलव भिन्न, ये आपको हो गया शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से आप और आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। तो चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। 129/2 5 टू द पावर 7 और यहाँ इंटू का चिन्ह मान के चलिए उसमें नहीं दिया हुआ, तो आप इंटू का चिन्ह यहाँ छिपा हुआ और 7 टू द पावर 5 दिया हुआ। तो इसमें देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकाला हुआ ही है, क्योंकि इसमें आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 2, उसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन उसके अलावा एक संख्या आ गया हमको 7, दूसरी संख्या आ गया। मतलब 2 और 5 दोनों रहता तो चलता, वो शांत हो सकता, लेकिन एक अलग संख्या अगर आपको 7 आ गया, इसीलिए ये आपको हो गया अशांत आवर्ती हो गया। ये सिंपल सी बात है, अशांत आवर्ती हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 8 नंबर में आपको दिया हुआ है 6/15। इसको भी वैसे चाहिएगा तो आप काट सकते हैं, तो जैसे काट लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो इसका सिंपल सी बात है, देखिए 2/5 आपको आ गया, इसका हर में क्या आ गया 5 आ गया। तो आप जान चुके हैं कि 2 और 5 रहता तो 5 है, तो ये क्या हो गया आपको शांत दशमलव भिन्न, ये भी आपको हो गया। अब लिखने की क्या बात, आप लोग को पहले हम बता चुके हैं कि शांत दशमलव, ये शांत हो गया। ठीक है, चलिए 9 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया, देखिए 35/50। तो इसको भी चलिए पहले काट लेते हैं, इसको छोटा बना लेते हैं। तो 35 को आप काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50। यहाँ क्या हो गया 7 आपको 10 हो गया। तो चलिए 10 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 10 का निकालिएगा तो 2 5 जा 10। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या आ रहा है 2 × 5, मतलब इसके भी अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 आपको आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो इस कारण से ये आपको क्या हो गया 35 जा 50 क्या हो गया शांत दशमलव भिन्न हो गया। सिंपल सी बात है। और लास्ट नंबर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 77/210, 7/210। तो इसको भी हम छोटा बना लेते हैं काट के, ये 7 से आपको कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 11 आपको 30 हो गया। और 30 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 2 15 हो जाएगा, 3 से 5। इसमें देख लिए आसान बात है, इसमें 2 है 5 है, लेकिन इसके अलावा एक 3 आ जाता है आपको। तो 11 कीजिए 2 × 3 × 5। इसमें 2 तो है 5 तो है, लेकिन एक अलग संख्या आपको 3 आ रहा है, तो इसलिए आपको ये हो गया 77/210, ये आपको अशांत आवर्ती हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम पहले अगर समझ लिए ठीक से कौन सा शांत होता है और कौन सा आसान, तो आसानी से हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका आसानी से आप पता कर लीजिएगा, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके पता कर लीजिएगा कि वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।